हेलो बच्चों, मेरा नाम है देवाशीष शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिजिक्स मास्टर। बच्चे, आज हम लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं मोशन इन 1D का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर आपका होने वाला है। हमारा ये कंप्लीट लेक्चर, इसमें कंप्लीट डिस्कशन रहने वाली है ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या इन जनरल ग्राफ्स के बारे में, ग्राफ्स ऑफ वन डायमेंशनल मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसमें, बहुत ही सिस्टमैटिकली चलेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझने में कईयों को दिक्कत आ सकती है जस्ट बिकॉज जितने पिछले कंसेप्ट्स हैं आपके, मैंने चाहे यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, चाहे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, हॉरिजॉन्टल की बात करूं, वर्टिकल की बात करूं, जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशंस हैं उनकी बात करूं, हर कंसेप्ट कंठस्थ होना चाहिए, हर कंसेप्ट आपको आना चाहिए। उसी के बाद में हम इन ग्राफ्स की बात करेंगे, राइट। शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। नोटबुक्स निकाल लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करेंगे। हेडिंग डालेंगे ग्राफ्स ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन। बहुत ही सिस्टमैटिकली हमने चलना है, जिसमें हमने पहली बात करनी है कंसेप्ट ऑफ स्लोप की। मेरा पहला टॉपिक इसमें जो आ रहा है दैट इज कंसेप्ट ऑफ स्लोप। इस टॉपिक के बाद हम जाएंगे कुछ जनरल ग्राफ्स करेंगे, जितने भी तरह के हमने मोशन किए, रेस्ट के, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, इन सब के कुछ जनरल ग्राफ्स। जनरल ग्राफ्स मतलब डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ्स की बात करेंगे हर एक केस के लिए। उसके बाद इन ग्राफ्स का यूज देखेंगे। अगर कोई भी रैंडम ग्राफ आपको गिवन है इन तीनों में से एक, तो उससे क्या नॉलेज एक्सट्रैक्ट की जा सकती है, उससे क्या प्रिडिक्ट किया जाता है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद हम आएंगे इम्पॉसिबल या अनरियलिस्टिक ग्राफ्स की। कुछ ऐसे ग्राफ जो कभी बन ही नहीं सकते व्हेन अ बॉडी इज अंडर मोशन और इट इज अंडर रेस्ट। और आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिससे सवाल मोस्टली आपको आएंगे जेई में, नीट में या किसी भी अदर कंपैरेटिव एग्जाम में, विच इज सिनेरियो बेस्ड ग्राफ। सिनेरियो बेस्ड ग्राफ का मतलब समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, मैंने किसी बॉल को ड्रॉप कर दिया किसी हाइट से, तो बताओ भाई उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होना चाहिए। मैंने किसी बॉल को हिट किया दीवार पे, वो टकरा के मेरे पास किसी वेलोसिटी से वापस आई, उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी आफ्टर दिस टॉपिक, और इससे बहुत सारे सवाल आएंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर खंगाल के देखें, नोट्स देखें या फिर असाइनमेंट्स देखें, तो बहुत आपको ग्राफ पे सवाल मिलेंगे। और अगली हमारी असाइनमेंट डिस्कशन भी ग्राफ्स पे होने वाली है। हमें मोशन इन 1D की 6-7 असाइनमेंट डिस्कस करनी है। ऑलमोस्ट 200 सवाल हमने डिस्कस करने हैं, धीरे धीरे होंगे। आज के चैप्टर पे सारा ध्यान हम ग्राफ्स पे लगाएंगे। टॉपिक नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ स्लोप। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूं ना स्लोप की, किसी भी ग्राफ के स्लोप की, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ग्राफ बनाया, कोई भी ग्राफ बनाया, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। मैंने कोई भी ग्राफ बना दिया एंड इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। यानी कोई ऐसा ग्राफ नहीं है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इस ग्राफ में आपको सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है। अगर मैं बोलूं इस लाइन की स्लोप का मतलब क्या है, इस लाइन की स्लोप का मतलब क्या है समझना। मान लो यहां पर मैं एक और ग्राफ बनाऊं, कुछ ऐसा। इन दोनों लाइंस में डिफरेंस क्या है, ध्यान से देखना। इन दोनों लाइंस में डिफरेंस क्या है, इनकी स्लैंटनेस का। स्लैंटनेस समझ रहे हो यार, इनकी ढलान का। सर ढलान का मतलब क्या? अगर मैं सीधे बोलूं इसमें से ढलान किसकी ज्यादा है, किसकी स्लोप सबसे ज्यादा स्टीप है। मान लो कोई पहाड़ चढ़ रहे हो, एक ऐसा पहाड़ है और एक बिल्कुल ऐसा पहाड़ है, तो मैं क्या बोलूंगा, किसकी स्लोप ज्यादा है? अगर मैं ये बोलूं दिस इज माई लाइन 1, दिस इज माई लाइन 2, तो सबसे पहले मैं बोल दूंगा स्लोप ऑफ लाइन 1 इज ग्रेटर देन लाइन 2। ये चीज तो समझ आ गई। स्लोप का मतलब क्या है, ढलान या स्लैंटनेस। स्लैंटनेस। किसी भी ग्राफ में आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, अभी हम कर्व्ड ग्राफ की बात थोड़ी देर में कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन दिख रही है, उसे देख के अगर किसी ने बताना है कि किस लाइन की स्लोप ज्यादा है, आप उसकी स्लैंटनेस देखो। जो ज्यादा स्टीप है, जो ज्यादा स्टीप है उसकी स्लोप भी ज्यादा है। आप स्लाइड में झूल रहे हो, बचपन में झूलते होंगे, स्लाइड में
जिसकी स्टीप ज्यादा हो, जो स्लाइड ज्यादा स्टीप हो, उसी में बोलूंगा उसकी स्लोप ज्यादा है, राइट। बहुत सिंपल सी बात। अब ये स्लोप बता क्या रही है, अब ध्यान से देखना, ये स्लोप बता क्या रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहा हूं। मान लो ये हो गया 1 सेकेंड, ये हो गया 2 सेकेंड, है ना। एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया, एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया। 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट थी 2 मीटर और 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हो गई 4 मीटर। 1 सेकेंड में 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट थी, 2 सेकेंड में 4 मीटर हो गई। इसी के साथ एक और लाइन बनाता हूं, ध्यान से देखना। मैंने एक और लाइन बनाई ऐसे, एक और लाइन बनाई ऐसे, एंड लेट इट बी, इसे मान लो चलो 4 सेकेंड, इसे मैं मान लेता हूं 2 सेकेंड। दिस इज टाइम की एक्सेस, इस एक्सेस पे टाइम दिखा रहा हूं। इन दोनों लाइंस में फर्क क्या है, ध्यान से देखना। लाइन 1, लाइन 2, फर्क देखना क्या है। इस वाली बॉडी ने, किसी बॉडी के लिए ग्राफ बन रहा होगा डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अगर मैं बॉडी 1 की बात करूं तो इसने कितने टाइम में कितनी डिस्प्लेसमेंट की है, ध्यान से देखना। ये बॉडी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे इसकी डिस्प्लेसमेंट थी 2 मीटर और t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट थी 4 मीटर। मैं बॉडी 2 की बात करूं तो t इक्वल्स टू 1 सेकेंड में इस बॉडी की भी डिस्प्लेसमेंट थी 2 मीटर और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड में इसकी डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर। यानी दोनों ने, सॉरी दिस इज 2 मीटर, दोनों ने 2 मीटर से 4 मीटर तक का डिस्प्लेसमेंट किया। दोनों बॉडीज ने डिस्प्लेसमेंट बराबर किया, बट मेरी बॉडी 1 ने टाइम ज्यादा लिया, बॉडी 2 ने टाइम कम लिया। और मैं बोल रहा हूं यार देखो, इसकी स्लोप ज्यादा, इसकी कम। स्लोप ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 1। और मैं बोल रहा हूं दोनों बॉडी ने सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बट बॉडी 2 ने जल्दी कर लिया, कम टाइम में। डिस्प्लेसमेंट सेम, टाइम कम। तो स्लोप को मैं डिफाइन क्या कर रहा हूं, इट डिफाइंस, स्लोप डिफाइन क्या कर रही है, रेट ऑफ चेंज। रेट का मतलब याद रखना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करो, यानी टाइम के हिसाब से कैसे बदल रही है। तो मेरी स्लोप क्या बता रही है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, देखो यार, देखो ध्यान से देखो, मेरी डिस्प्लेसमेंट बदली 4 सेकंड में 2 से 4 मीटर और इस बॉडी के लिए बदली सिर्फ 1 सेकंड में। देखो ना, सॉरी इसमें 3 सेकंड में, इसमें 1 सेकंड में 2 से 4 मीटर। सेकंड बॉडी ने सेम डिस्प्लेसमेंट कर ली बट जल्दी कर ली और उसकी स्लोप ज्यादा है। तो स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप इज नथिंग, स्लोप इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किस रेट से फिजिकल क्वांटिटी बदल रही है, इसके बदलने का रेट कम, इसके बदलने का रेट ज्यादा। इसने कम टाइम में ज्यादा चेंज लाया, इसने सिर्फ 1 से 2 सेकंड में 2 से 4 मीटर चली गई। ये वाली बॉडी नंबर 1 1 से 4 सेकंड में 2 से 4 मीटर गई। दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम थी बट बॉडी 1 ने टाइम कम लिया। तो याद रखेंगे स्लोप का मतलब क्या है। अगर मैं नटशेल में लिखूं, इफ आई रब दिस पोर्शन और मैं नटशेल में लिखूं स्लोप का मतलब क्या है, मेरी स्लोप इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। और मोस्टली x एक्सिस में हम टाइम लेने वाले हैं। तो मैं क्या बोल दूंगा, व्हाट इज माई स्लोप, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y एक्सिस में जो भी लिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर स्लोप ज्यादा, दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज भी ज्यादा, यानी बॉडी का जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो जल्दी बदल रहा है। स्लोप ज्यादा, जल्दी डिस्प्लेसमेंट कर ली कम टाइम में,
स्लोप कम, लेट, ज्यादा टाइम में वही डिस्प्लेसमेंट की। तो स्लोप का मतलब समझेंगे किसी भी ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन ग्राफ में स्लोप का मतलब है कि कितनी जल्दी वो फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, कितनी जल्दी फिजिकल क्वांटिटी चेंज हो रही है, दैट इज माय स्लोप। तो प्लीज लिख लेंगे, स्लोप इज रेट ऑफ चेंज ऑफ ये वाली फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू ये, और मोस्टली एक्स एक्सिस में हमने टाइम लेना है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम में डिफाइन कर रहा हूं स्लोप। जिसकी स्लोप ज्यादा, बस ये समझ लेना है, उसका बदलने का रेट ज्यादा है। जिसकी स्लोप ज्यादा, उसका चेंज होने का रेट, चेंज होने का रेट भी ज्यादा, जल्दी चेंज हो रही है। बॉडी 2 सिर्फ 1 से 2 सेकंड में 2 से 4 मीटर कवर कर गई, और बॉडी नंबर 2 ने 1 से 4 सेकंड लिया, यानी इसने 1 सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। 2 से 4 मीटर मतलब पहले 2 मीटर पे थी, फिर 4 पे गई, तो कवर कितना किया? 2 मीटर। और सेकंड बॉडी ने 3 सेकंड में, 1 सेकंड से 4 यानी 3 सेकंड में वही 2 मीटर कवर की। तो बॉडी 2 हैज मोर स्लोप। स्लोप का मतलब जल्दी फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर लिया, कम समय लेके फिजिकल क्वांटिटी को चेंज कर लिया, दैट इज माय स्लोप। अभी हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ की, राइट? अब सर ये स्लोप देख के तो पता लग रही है, इसकी कुछ वैल्यू भी होगी, स्लोप की कोई वैल्यू भी होगी। जिसकी स्लोप की वैल्यू ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है? ध्यान से देखेंगे, 3 तरीके करेंगे हम स्लोप निकालने के। हाउ टू फाइंड आउट स्लोप। आई गेस स्लोप का कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अगर स्लोप का कंसेप्ट क्लियर नहीं है, दिक्कत आने वाली है, राइट? स्लोप निकालने का तरीका पहले हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ में। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में स्लोप निकालने का तरीका, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा गिवन है, मान लो 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट थी अगेन 2 मीटर, और 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट थी 4 मीटर, है ना, या 5 मान लो, जो भी है, ऐसे कुछ था। 1 सेकंड में, दिस इज टाइम एक्सिस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। 1 सेकंड बॉडी, 1 सेकंड में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट थी 2 मीटर, इट इज इन मीटर, एंड दिस इज इन सेकंड। पहली बात, स्लोप को मैं रिप्रेजेंट करूंगा m से, दिस इज माय स्लोप। स्लोप को रिप्रेजेंट करूंगा स्मॉल m से। तो इस लाइन की स्लोप क्या होने वाली है? पहला तरीका, फर्स्ट तरीका, मुझे ये दोनों कोऑर्डिनेट्स बताओ। दिस कोऑर्डिनेट इज 1,2, दिस कोऑर्डिनेट इज 4,5। कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको आना चाहिए, बहुत बेसिक मैथ्स है, बचपन में पढ़ा है। तो मेरा स्लोप क्या होता है ना? तो मेरा स्लोप क्या है? थोड़ी देर के लिए इसे मान लेता हूं, कोई भी ये जो लाइन है, ये वाला कोऑर्डिनेट है x1, y1, ये वाला कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो माय स्लोप इज गिवन बाय y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, राइट? इस पर्टिकुलर केस में मेरी स्लोप क्या आएगी? 5, दिस इज 1,2। इस केस में स्लोप होगी 5 माइनस 2, और इस डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1, विच आई गेस इज 3/3। सो माई स्लोप इज 1। माई स्लोप इज 1। इस केस में मेरी स्लोप इस लाइन की आ गई 1। ये मेरा पहला तरीका है। आपको दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट, इस लाइन में किसी भी 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताऊं, आप इस तरीके से स्लोप निकाल लोगे। या फिर आपको यह पता हो कि ये मेरी गिवन स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। ये मेरी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। अगर आपको वो भी पता है, अगेन यू कैन फाइंड स्लोप। और अगर आपको ये एंगल पता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया गिवन लाइन ने, तो मेरी स्लोप होगी डायरेक्टली tan थीटा। मेरी स्लोप डायरेक्टली आ जाएगी tan थीटा। मैं यहां भी प्रूव कर सकता हूं, मैं यहां भी प्रूव कर सकता हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं ये ग्राफ यहां बनाऊं, अगर मैं ये ग्राफ यहां बनाऊं तो क्या था? 1, 2, पहला पॉइंट यहां था, दूसरा पॉइंट था दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो दिस वाज 4,5, दिस वाज 1,2, ऐसे ही था। तो ध्यान से देखो, मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूं, जहां भी जा रही है मुझे पता नहीं, जहां भी जा रही है
मुझे इस एंगल से लेना देना है। मुझे अगर ये एंगल थीटा पता लग गया तो मैं स्लोप निकाल लूंगा tan थीटा करके, राइट? अच्छा, मैं यहां एक पैरेलल लाइन खींच देता हूं। अरे यार, ये जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा। क्या बोलते हैं इनको? ऑल्टरनेट एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना? जो एंगल ये है, एक ये लाइन, ये पैरेलल लाइन, जो एंगल ये वही एंगल ये, तो इसे भी मैं थीटा बोल सकता हूं। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस लेंथ? ये टोटल 5 था, ध्यान से देखो, ये टोटल 5 था और ये 2 है, यानी ये 5 और ये 2, तो इस 5 में से 2 माइनस किया तो दिस इज 3। सिमिलरली ये टोटल 4 था और ये टोटल 1 था, 4 में से 1 गया, मेरी ये लेंथ इज 3। तो मैं अगर tan थीटा निकालूं यहां पर, तो मेरा tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस विच इज 3/3 विच इज 1, और tan थीटा 1 होता कब है? और tan थीटा ही तो स्लोप है। tan थीटा निकाल लिया, स्लोप आ गई। tan थीटा निकालना था 3/3, तो मेरी स्लोप क्या आ गई? 1। देखो, इस तरीके से भी स्लोप 1, इस तरीके से भी स्लोप 1। तो बेसिकली दो तरीके हैं स्लोप निकालने के स्ट्रेट लाइन की। एक स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ आपको मिला, स्लोप निकालनी है, दो ही तरीके हैं। या तो उस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट पता हो, या फिर उस लाइन ने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया है वो आपको पता हो, राइट? तो कुछ इस पे सवाल करते हैं, स्लोप का कंसेप्ट कवर करके, स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालने का, मान लो मैं क्वेश्चन दूं आपको, फाइंड द स्लोप इन गिवन केसेस, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन इन गिवन केसेस। This is 2, this is 4, this is 6, this is 9. यहां से एक कंसेप्ट भी पता लगेगा। This is 1, this is 4, this is 5, दिस इज 2। मैं बोल रहा हूं तीनों ग्राफ्स में गिवन लाइन की स्लोप निकालें। तो अगर मैं पहला निकालूं तो दिस कोऑर्डिनेट इज 2,4, 2,4, दिस कोऑर्डिनेट इज 6,9, 6, 9। तो मेरे पहले ग्राफ की स्लोप क्या आ जाएगी? इट विल बी y2 माइनस y1, 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2, which is 5/4। तो पहले ग्राफ में स्लोप आ गई 5/4। इट इज जस्ट अ नंबर जो इसकी स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ग्राफ की बात करूं तो मुझे डायरेक्टली एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता है, तो सेकंड ग्राफ की स्लोप आ जाएगी tan ऑफ 30 डिग्री। tan 30 डिग्री की सबको वैल्यू पता है, राइट? इस ग्राफ की बात करूं तो व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? दिस कोऑर्डिनेट इज 1,4, this coordinate is 5,2, 5,2। यहां मैं स्लोप निकालूं तो y2 यानी 2 माइनस y1 यानी 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 1, m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस वाले ग्राफ की यानी ये थर्ड ग्राफ की, दिस वाज फर्स्ट, सेकंड, दिस वाज थर्ड, स्लोप कम्स आउट टू बी -2/4 विच इज -1/2। मेरी स्लोप आ रही है नेगेटिव, मेरी स्लोप इस केस में आई -1/2। तो याद रखेंगे स्टार मार्क करके, लाइन ऐसे है तो इसकी स्लोप आएगी पॉजिटिव, लाइन ऐसे है इसकी स्लोप आएगी नेगेटिव। दिस इज पॉजिटिव स्लोप, this line represent positive slope, this line represent negative slope। पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या है यार? टाइम के साथ ये वाली क्वांटिटी बढ़ रही है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब है क्वांटिटी इंक्रीजिंग विद, अगर मैं इसे टाइम मानूं, विथ टाइम। और नेगेटिव स्लोप का मतलब है क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग। इस टाइम पे मान लो 5 थी, इस टाइम पे घट के 2 रह गई। क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। बार बार बता दूं, नॉट ब्रैगिंग, इससे अच्छा
ग्राफ से रिलेटेड वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हर एक कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, गिवन आपको पिछले कंसेप्ट पता हो जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। अगर आपको वो याद है, वो पता है, वो अंडरस्टैंडिंग है, तो ही आपको ये ग्राफ समझ आएंगे, नहीं तो थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली इफ यू आर एमिंग फॉर वेरी गुड इंस्टीट्यूट्स थ्रू जेई या नीट या वगैरह वगैरह कुछ भी, राइट। चलो, तो ये थे तरीके दो मेरे एक स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालने के लिए। अगर सर मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन वाला है नहीं, कर्व्स बन रखी हैं, तो मैं उसकी स्लोप कैसे निकालूंगा? चलो लिखते हैं। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ कर्व्ड ग्राफ्स, स्लोप ऑफ कर्व्ड ग्राफ्स। अब यहां पर बात आई, आपको डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए। आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से हमने की थी, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई ग्राफ गिवन है ऐसे, मान लो ये कोई मुझे ग्राफ गिवन है, दिस इज, मान लो थोड़ी देर के लिए डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। अब इस स्लोप, इसकी स्लोप क्या होगी, इस ग्राफ की स्लोप क्या होगी? पहली बात, हर पॉइंट पे स्लोप बदल रही है। अगर कोई मुझे बोले यार इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, इसको मैं नाम देता हूं पॉइंट P, तो मैं यहां पर एक टेंजेंट खींच दूंगा, मान लो दिस इज माय θ1, तो इस पॉइंट पे मेरी स्लोप क्या हो जाएगी? स्लोप एट पॉइंट P इज, बहुत सिंपल सी बात है, tan ऑफ θ1। इस पॉइंट पे हमने की टेंजेंट खींची, इसने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बताया, अगर वो पता हो तो मैं स्लोप बता दूंगा tan θ1 निकाल के। बट किसी ने बोला यार इस पॉइंट Q पे स्लोप क्या है, तो अगर मैं यहां टेंजेंट खींचूं तो दिस इज माय θ2, और ये एंगल दोनों साफ दिख रहे हैं, अलग अलग है, तो स्लोप एट पॉइंट Q इज इक्वल टू tan ऑफ θ2। दैट मींस देयर इज वेरिएबल स्लोप अलोंग द ग्राफ, मेरी स्लोप बदलती जा रही है, वेरिएबल है। सर तरीका क्या है निकालने का, क्या तरीका है निकालने का? देखो तरीका, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई ग्राफ गिवन है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और किसी ने मुझे बोल दिया यार मेरी डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, कुछ ऐसे t² + 2t + 4, कुछ इस तरीके से मेरी डिस्प्लेसमेंट टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, और मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आ गया, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा आ गया। किसी ने बोला इस पॉइंट P पे इस ग्राफ की स्लोप बताओ, इस पॉइंट P पे इस ग्राफ की स्लोप बताओ। तो मुझे पता होना चाहिए कि ये टाइम क्या हो रखा है, मान लो यहां हो रखा है 2 सेकेंड, यानी बोल रहा है 2 सेकेंड पे इस ग्राफ की स्लोप क्या है। तो याद रखना स्लोप इज नथिंग, स्लोप इज नथिंग, इट विल बी डिफरेंशिएशन ऑफ वाई एक्सिस वाली चीज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाली चीज, इट विल गिव मी स्लोप। फॉर एग्जाम्पल यहां पर स्लोप क्या हो जाएगी, यहां पर स्लोप हो जाएगी ds/dt, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वांटिटी। और मुझे पता है इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी का एक रिलेशन, तो अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करूं ds/dt, हां जी क्या हो जाएगी डिफरेंशिएशन, ये बन जाएगा 2t प्लस 2 बाहर और t की डिफरेंशिएशन 1, तो मुझे पता लग गया मेरी स्लोप इस ग्राफ की ये आ गई। अब हर t पे देखो, हर टाइम पे स्लोप अलग अलग, t की वैल्यू मुझे मान लो पूछिए 2 सेकंड पे स्लोप क्या है, तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ ग्राफ एट t = 2 सेकेंड्स इज 2 × 2 + 2, टाइम की वैल्यू मैंने 2 डाल दी, यानी यहां पर मेरी स्लोप है 6 यूनिट्स। फॉर एग्जाम्पल को यहां पूछता यार t = 1 पे स्लोप क्या है, 1 सेकेंड बाद स्लोप क्या है, तो मैं इसी में ds/dt निकाल के टाइम डाल देता 1 सेकेंड, तो मेरा आ जाता 2 × 1 + 2 विच इज 4 यूनिट्स। और साफ पता लग रहा है यहां पर स्लोप निकालूं, टेंजेंट खींची, यहां स्लोप निकालूं, टेंजेंट खींची, किस लाइन की स्लोप ज्यादा, इसकी या इसकी? डेफिनेटली इस वाली लाइन की, तो इसकी स्लोप भी क्या आ रही है 6, इसकी स्लोप कम, इसकी स्लोप आ रही है 4। तो किसी भी कर्व्ड ग्राफ की स्लोप निकालने के लिए आपको इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ये वाली क्वांटिटी। तो याद रखना कर्व्ड लाइन पे स्लोप इज कैलकुलेटेड by differentiating
डिफरेंशिएटिंग क्या, y विद रिस्पेक्ट टू x वाली क्वांटिटी। यहां y पे था s, x पे था t, तो निकाला ds बाई डी टी एट डिफरेंट टाइम्स। हर टाइम पे स्लोप बदल रही है, ढलान हर टाइम पे बदल रही है। देखो ये कांस्टेंट ढलान है और कोई ऐसे बोले ये एक वेरिएबल ढलान है, स्लोप इज ढलान, राइट। तो कंसेप्ट ऑफ स्लोप आपका क्लियर हो चुका होगा। इससे रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं, कर्व लाइन की स्लोप से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। चलो, अच्छा खासा लंबा लेक्चर होने वाला है ये, मेरे ख्याल से एक से ज्यादा पार्ट में आएगा ये। इट विल बी मोर देन वन पार्ट, इट विल हैव मोर देन वन पार्ट। तो किसी ने मुझे बोला फाइंड स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ वेयर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन टू बी 3t square plus 4t. Find slope at t equals to 1 second. मान लो कुछ भी ये ग्राफ बन रहा है, कुछ ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। ग्राफ बनाना आ रहा है, अलग अलग t की वैल्यू डालो, अलग अलग x की वैल्यू आएगी, उस पॉइंट्स को जोड़ दो, आपके पास ग्राफ आ जाएगा। मुझे बोल रहा है स्लोप निकालो एट किसी टाइम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे। तो मैं क्या करूंगा, आई विल फाइंड ds बाई डी टी विच वुड बी d बाई डी टी ऑफ, देखो पूरा करके दिखा रहा हूं, 3t स्क्वायर प्लस 4t। अलग अलग हो जाएगा, इट विल d 3t स्क्वायर बाई डी टी प्लस d बाई डी टी ऑफ 4t। कांस्टेंट चीज बाहर, 3 बाहर, t स्क्वायर की डिफरेंशिएशन इज 2t प्लस कांस्टेंट चीज बाहर, 4 बाहर, t की डिफरेंशिएशन इज 1। सो माई आंसर इज 6t प्लस 4। पूछा कहां है, एट t इक्वल्स टू 1 डाल दिया तो 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10। तो इस पॉइंट पे स्लोप इसकी आ गई 10 यूनिट्स, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्लोप। किसी भी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन की स्लोप आपको निकालने आनी चाहिए, नहीं आएगी तो दिक्कत आने वाली है। तो किसी भी ग्राफ में आपको स्लोप निकालने आनी चाहिए, स्लोप के बिना काम आपका बनेगा नहीं, राइट। इसकी एप्लीकेशन जब आएंगी, यूज ऑफ ग्राफ, तो वहां देखेंगे स्लोप निकालना जरूरी क्यों थी। तो ये बात थी मेरे कंसेप्ट ऑफ स्लोप की। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, अंडर द हेडिंग ग्राफ्स ऑफ 1D मोशन। अंडर द हेडिंग ग्राफ्स ऑफ 1D मोशन which is general graphs। जनरल ग्राफ्स ये आपको सब आने चाहिए, एक तरीके से रटे हुए होने चाहिए, समझ के करेंगे बट याद होने चाहिए, इनकी पिक्चर दिमाग में हमेशा आपकी चलती रहनी चाहिए। हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, हमने अभी तक मोशन इन 1D में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी है, हमने डिस्प्लेसमेंट की बात की है, हमने वेलोसिटी की बात की है, हमने एक्सेलरेशन की बात की है। किस किस की, डिस्प्लेसमेंट जिसको मैं कैपिटल एस से डिनोट कर रहा हूं, हमने बात की है वेलोसिटी, हमने बात की है वेलोसिटी, थोड़ी देर के लिए v से डिनोट करते हैं, और हमने बात की है एक्सेलरेशन जिसे मैं a से डिनोट कर रहा हूं। हमने हर तरह के मोशन के लिए 3 ग्राफ्स पढ़ने हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हो रही है, हमने पढ़ना है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, टाइम के साथ बॉडी की वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, और हमने पढ़ना है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, यानी टाइम के साथ बॉडी किस तरीके से एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन कैसे चेंज हो रही है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे बात करते हैं पहले, बॉडी है रेस्ट पे, इसके ये तीनों ग्राफ्स कैसे बनने वाले हैं। तीनों ग्राफ से मेरा मतलब है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, मेरा मतलब है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, और मेरा तीसरा ग्राफ जो आने वाला है दैट वुड बी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, है ना। दिस इज माय एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। अच्छा, जब बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट का मतलब ही क्या है, बॉडी की वेलोसिटी इज 0, हर टाइम पे बॉडी की वेलोसिटी 0 है, चल ही नहीं रही, यानी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे भी वेलोसिटी 0, 2 पे भी 0, 3 पे भी 0। तो दिस वुड बी द ग्राफ ऑफ बॉडी एट रेस्ट। मेरी वेलोसिटी इज ऑलवेज 0,
ऑलवेज 0। टी इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे भी 0, 2 पे भी 0, 3 पे भी 0। सिमिलरली अगर वेलोसिटी 0 है, बॉडी चल ही नहीं रही, तो एक्सेलरेट होने का कोई सवाल ही नहीं है। हर टाइम पे t इक्वल्स टू 1 पे भी एक्सेलरेशन 0, t इक्वल्स टू 2 पे भी, 3 पे भी, यानी एक्सेलरेशन इज 0 ऑलवेज। ऑलवेज हमेशा बॉडी की एक्सेलरेशन भी 0 होने वाली है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम, ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम क्या है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम क्या? बॉडी अगर चल ही नहीं रही तो क्या उसकी डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी कभी? उसकी डिस्प्लेसमेंट कभी चेंज ही नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं इस पॉइंट को ओरिजिन मान रहा हूं, है ना? ग्राफ को समझना। मान लो यहां इस पॉइंट को ओरिजिन मान रहा हूं और मेरी बॉडी शुरुआत में यहां है, इससे किसी डिस्टेंस पे। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? हम सारी चीजें ओरिजिन से मेजर करते हैं, आपको याद है। मान लो ये पॉइंट ओरिजिन है और बॉडी यहां खड़ी है। अगर वेलोसिटी नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो बॉडी चल नहीं सकती। फिलहाल डिस्प्लेसमेंट क्या है? इतनी, यहां खड़ी है, तो ये मेरी डिस्प्लेसमेंट है। t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पे भी यही है, 2 पे भी यही है, 3 पे यही है, हमेशा के लिए यही है। तो जो इसकी डिस्प्लेसमेंट पहले थी, मान लो इस पॉइंट से 2 मीटर पे खड़ी है, तो हमेशा ही कहां खड़ी रहेगी? इस पॉइंट पे, यानी हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगी? 2 मीटर। तो यानी जो t इक्वल्स टू 0, यानी जब मोशन शुरू हुआ तो बॉडी जहां थी हमेशा वहीं रहेगी। मान लो ये डिस्प्लेसमेंट थी 2 मीटर, मान लो t इक्वल्स टू 0 पे। t इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है? t इक्वल्स टू 0 का मतलब समझना, मोशन की शुरुआत, मोशन की स्टार्टिंग में बॉडी यहां खड़ी है, मैं इसे ओरिजिन मान रहा हूं। बॉडी यहां खड़ी है तो हर टाइम पे यहीं खड़ी रहेगी, इसी को मैं रेस्ट बोल रहा हूं। यानी t इक्वल्स टू 1 पे भी 2 मीटर पे, t इक्वल्स टू 2 पे भी 2 मीटर पे, हमेशा 2 मीटर पे। तो मेरी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कुछ ऐसा नजर आएगा। इट लुक समथिंग लाइक दिस, राइट? तो रेस्ट के सिनेरियो पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, हमेशा सेम रह रही है, कभी बदल ही नहीं रही। माई डिस्प्लेसमेंट इज कांस्टेंट, माई वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 0। तो याद रखेंगे, रेस्ट के केस में डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, वेलोसिटी हमेशा 0, एक्सेलरेशन भी हमेशा 0। ये ग्राफ मैं ऐसे भी बना सकता था। अगर मेरा ओरिजिन ये है और बॉडी यहीं खड़ी है और हमेशा यहीं खड़ी रहेगी क्योंकि रेस्ट पे है, तो हमेशा कहां है? 0 पे, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं है। इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0। मैंने क्या माना? ओरिजिन ये है और t इक्वल्स टू 0 पे, यानी मोशन की शुरुआत में कुछ यहां पर खड़ी है। फॉर एग्जाम्पल ये दीवार थी और मैं यहां खड़ा था और मैं यहीं खड़ा रह गया, तो मेरी डिस्प्लेसमेंट हमेशा दीवार से क्या होगी? जो भी मान लो 1 मीटर, 2 मीटर, और हमेशा वही रहेगी। तो ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, सेम बात है। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी भी 0। सो दिस इज अबाउट रेस्ट, राइट? दिस इज अबाउट रेस्ट। चल, दिस इज अबाउट रेस्ट। आगे चलते हैं। लेट्स स्टार्ट यूनिफॉर्म मोशन। दीज ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन के स्टैंडर्ड ग्राफ्स देखने में कैसे नजर आएंगे? स्टैंडर्ड ग्राफ है जनरल ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन दिमाग में आते ही मैंने बोला था वो डेफिनेशन रटनी नहीं है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम। यूनिफॉर्म मोशन दिमाग में आते ही माई वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट, एंड एक्सेलरेशन इज 0, मेरी एक्सेलरेशन 0 है। यानी किसी ने मुझे बोला वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाओ भाई, कि टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे बदल रही है। वेलोसिटी अगर अभी 2 मीटर पर सेकंड थी, हर टाइम पे क्या रहेगी? 2 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी रहेगी कांस्टेंट। यानी शुरुआत में t इक्वल्स टू 0 पे अगर थी 2 मीटर पर सेकंड, कभी चेंज नहीं होने वाली। हर टाइम पे ये क्या रहेगी? 2 मीटर पर सेकंड। यानी दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा दिखने वाला है। वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इधर भी t इक्वल्स टू 1 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी 2, t इक्वल्स टू 2 सेकंड के बाद भी वेलोसिटी 2, हमेशा कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन क्या होगी? डेफिनेटली 0। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, सो इट इज ऑलवेज 0। हर टाइम पे एक्सेलरेशन 0 रहने वाली है, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ देखो यार, मुझे पता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ही फॉर्मूला है,
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यही है यूनिफॉर्म मोशन के केस में, यही है। यानी अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं, ध्यान से समझना, मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं तो खुद इमेजिन करो, मेरी बॉडी अभी यहां थी, 2 मीटर पर सेकंड से चल रही है, तो 1 सेकंड बाद 2 मीटर पे पहुंच जाएगी, 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर हो जाएगी, 3 सेकंड के बाद 6 मीटर एंड सो ऑन। यानी टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ती जाएगी, यानी टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है। खुद ही सोचो ना, मेरी डिस्प्लेसमेंट है, मान लो मेरी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड, तो मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम टी। यही है, यही है यार, डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी मानी 2 टाइम टी। तो मैं टी को अगर डालूं 0 तो मेरी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी 0। जब टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट भी 0। टाइम को डाल दिया 1 सेकेंड तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई 2 इंटू 1 विच इज 2 मीटर। 1 सेकेंड के बाद डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। टाइम को डाल दो 2 सेकेंड्स तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी 2 इंटू 2 विच इज 4 मीटर। यानी t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट बढ़ के 4 मीटर एंड सो ऑन, ये सिलसिला चलता जाएगा। सो माई वेलोसिटी इज कांस्टेंट, thus my acceleration is 0 and my displacement is increasing। और कैसे इंक्रीज हो रही है, एक लाइन में तो बोलूंगा इंक्रीजिंग लीनियरली, लीनियरली बढ़ती जा रही है, लीनियरली बढ़ती जा रही है। देखो ये लीनियर चीज है। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू 2x, इसे क्या बोलते हो लीनियर इक्वेशन, इसे लीनियर इक्वेशन ही बोलोगे। यहां क्या है, y में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी मानी थी 2, x में टाइम, तो ये एक लीनियर इक्वेशन ही तो है, लीनियर इक्वेशन। कैसे पता लगा, t की पावर क्या है 1, t की पावर क्या है 1। अगर मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये लीनियर नहीं रहा, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, है ना। तो लीनियर है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ती है और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, एक स्ट्रेट लाइन मेरी बन जाती है, राइट। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऐसा होता तो इसका मतलब क्या होता। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऐसे बना रहा हूं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, दोनों ग्राफ सेम है एक तरीके से, दोनों स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, दोनों स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यानी टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये यहां से शुरू हो रहा है। अरे यार, इसका मतलब कुछ नहीं है, यानी t इक्वल्स टू 0 पे, मान लो ये 2 था, t इक्वल्स टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट, t इक्वल्स टू 0 पे मेरी डिस्प्लेसमेंट पहले से थी 2 मीटर। यानी मैंने कुछ ओरिजिन अगर ये माना और मोशन की शुरुआत जब हो रही है, बॉडी यहां थी, यानी इधर से 2 मीटर दूर, फिर टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है, वही इसका मीनिंग है। यानी ये चीज क्या होगी मेरी, ये 2 मीटर मेरा क्या हो गया, इसे बोल दूंगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। दिस इज माई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ये मेरी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है। यानी जब मोशन शुरू हुआ तो बॉडी ओरिजिन से कहीं पड़ी थी 2 मीटर पे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ती गई जैसे नॉर्मली बढ़नी है। सो दिस इज माई इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो दिस वर ये 3 चीजें मेरी थी स्टैंडर्ड ग्राफ, एक स्टैंडर्ड ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। लास्ट चीज पे आ रहे हैं, जनरल ग्राफ्स की लास्ट चीज पे आ रहे हैं, जिसे मैं बोल रहा हूं ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आखिरी चीज पे आ रहे हैं ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। पहला टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ स्लोप, सेकंड डिस्कशन हुई स्टैंडर्ड ग्राफ्स पे, तीनों सिनेरियो का, कौन कौन सा, रेस्ट, यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। चलो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सबसे पहले बात करते हैं वेलोसिटी की, या फिर बात करते हैं सबसे पहले यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आते ही याद क्या आना चाहिए, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इट कुड बी पॉजिटिव, इट कुड बी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी हो सकती है, रिटार्डेशन भी। यानी अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको गिवन है, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा लगेगा, मान लो एक्सेलरेशन फिक्स है 2 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर पॉजिटिव में, यानी हर टाइम पे एक्सेलरेशन फिक्स है कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हर टाइम पे एक्सेलरेशन फिक्स है, चेंज ही नहीं होने वाली। या फिर अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी हो सकता है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, यानी हर टाइम पे मेरी एक्सेलरेशन t इक्वल्स टू 1 पे भी क्या है, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, t इक्वल्स टू 2 पे भी है, यानी ऐसा ग्राफ भी हो सकता है। कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा, a इज कांस्टेंट, यहां भी हर टाइम पे 2, यहां भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हर टाइम पे -2। तो जब भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ मिलेगा, आपको एक कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, सीधा कांस्टेंट। t इक्वल्स टू 1 पे भी देखा तो एक्सेलरेशन की 2 मीटर पर सेकेंड वैल्यू, 2 पे देखा हर टाइम पे वैल्यू फिक्स, यानी a इज कांस्टेंट। एक कांस्टेंट ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, यानी ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, या इसमें बोलूं टाइम एक्सिस। सेकंड, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अच्छा, मैं जानता हूं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में मुझे पता है माई v इज इक्वल टू u प्लस एटी, v इज इक्वल टू u प्लस एटी। दिस इज माई इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज माई एक्सेलरेशन एंड दिस इज टाइम। थोड़ी देर के लिए मान लो माई इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मैं लिख सकता हूं माई v इज इक्वल टू 80, माई v इज इक्वल टू 80। हम वेलोसिटी ले रहे हैं y एक्सिस में और टाइम ले रहे हैं x एक्सिस में। अगर मैं लिखूं y इज इक्वल टू ax, और a क्या है, a तो कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो ये भी क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं हुआ जिस तरह डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ था। अगर मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मान लो पहले वेलोसिटी 0 थी और एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी 2 की रेट से बढ़ रही है, यानी पहले 0 थी, 1 सेकेंड बाद बढ़ के होगी 2 मीटर पर सेकेंड, 2 सेकेंड बाद होगी 4 मीटर पर सेकेंड, और लगातार बढ़ रही है। तो मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा। मेरा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा, टाइम 0 था, इस इक्वेशन में टाइम को डालूं 0, वेलोसिटी हो जाएगी एक्सेलरेशन टाइम 0 विच इज 0। एक्सेलरेशन को माना है हमने 2 मीटर पर सेकेंड, टाइम को डाला 1, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन को माना है 2, टाइम 1 यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बढ़ती जाएगी। तो दिस इज हाउ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ लुक्स फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सिमिलरली अगर ग्राफ इसका कुछ ऐसे दे दिया गया, इसका मतलब क्या होगा यार, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसे गिवन है, अभी पता है यार बढ़ रही है टाइम के साथ, लीनियरली बढ़ रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो राइट। अगर ऐसा ग्राफ गिवन है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, यानी t इक्वल्स टू 0 पे कुछ वेलोसिटी की वैल्यू है, t इक्वल्स टू 0 पे मतलब इनिशियल वेलोसिटी, तो मैं बोल दूंगा दिस रिप्रेजेंट, ये हिस्सा रिप्रेजेंट, यानी ये वैल्यू रिप्रेजेंट्स माय इनिशियल वेलोसिटी, दिस रिप्रेजेंट्स माय इनिशियल वेलोसिटी, राइट। बात समझ में आ रही है बच्चे। ये बात थी एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ की, राइट। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ में। बहुत ध्यान से समझना। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल दीज थ्री इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अच्छा समझो, मुझे पता है डिस्प्लेसमेंट इज ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। थोड़ी देर के लिए एक्सेलरेशन को मैंने क्या माना है, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है पॉजिटिव में, इनिशियल वेलोसिटी 0 मानी है तो ये 0, यानी माई डिस्प्लेसमेंट इज हाफ, एक्सेलरेशन इज 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 कैंसिल, यानी मेरी डिस्प्लेसमेंट इज टी स्क्वायर। मेरी डिस्प्लेसमेंट टी, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम को डालो 0 तो डिस्प्लेसमेंट 0, बहुत बढ़िया, टाइम 0 डिस्प्लेसमेंट 0, टाइम को डाला 2 डिस्प्लेसमेंट हो गई 4, यानी मान लो टाइम डाला 2 डिस्प्लेसमेंट हो गई 4, दिस इज 2, दिस इज 4, टाइम को डाला 4 डिस्प्लेसमेंट हो गई 4 का स्क्वायर
भाई 16, यानी टाइम को डाला 4, डिस्प्लेसमेंट हो गई कुछ 16, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। इस ग्राफ को बोल देते हैं पैराबोलिक शेप, पैराबोलिक, कुछ दिस इज पैराबोलिक ग्राफ। देखो यार, टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, टाइम बढ़ रहा है डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, बट स्ट्रेट लाइन में नहीं बढ़ रही है। अगर हमने जब वेलोसिटी का ग्राफ किया था यूनिफॉर्म मोशन में, हमने वेलोसिटी का ग्राफ किया था या डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ किया था यूनिफॉर्म मोशन में, तो वहां लगाया था डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कुछ मान ली थी, मान लो 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर टाइम बढ़ाते गए थे, डिस्प्लेसमेंट बढ़ी थी और ग्राफ आया था लीनियर। दिस इज नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। तो मैं बोलूंगा माय डिस्प्लेसमेंट इज इंक्रीजिंग नॉट लीनियरली, यानी नॉन लीनियरली, नॉन लीनियरली। ग्राफ कैसा आ रहा है? पैराबोलिक। तो सभी केसेस के जनरल ग्राफ आपको पता लग गए, रेस्ट के, यूनिफॉर्म मोशन के और यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन के। हमने कौन सा केस लिया जब एसेलरेशन पॉजिटिव है? एसेलरेशन नेगेटिव है तो क्या होगा वो हम सब देखेंगे, वो हम सवालों में देखेंगे। तो एक बार इन सभी तीनों चीजों को मैं समराइज कर लूं, आप भी करेंगे अलग से एक बड़े पेज पे, आप भी करोगे इन तीनों टॉपिक्स को, इन तीनों केसेस को समराइज एक अलग पेज पे, एक सेंटर शीट निकाल लेंगे, सी द टाइम, एक सेंटर शीट निकाल लेंगे, आप भी समराइज करेंगे जनरल ग्राफ्स को, जनरल ग्राफ्स को। नंबर 1 रेस्ट, नंबर 2 यूनिफॉर्म मोशन एंड नंबर 3 यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन, राइट। और यहां पर मैं थोड़ी देर के लिए एसेलरेशन मान रहा हूं पॉजिटिव है, यूनिफॉर्म है और पॉजिटिव है। रेस्ट का मतलब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगी, जो है वही रहेगी, वेलोसिटी 0, एसेलरेशन 0। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, एसेलरेशन 0 एंड डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस लीनियरली, एक स्ट्रेट लाइन में इंक्रीज करेगी। इसका मतलब वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, एसेलरेशन इज कांस्टेंट। वेलोसिटी इंक्रीज कैसे कर रही है? लीनियरली। एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग नॉन लीनियरली। ग्राफ बनाए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम जो हमेशा है वही रहेगी, कभी नहीं बदलेगी, कांस्टेंट। वेलोसिटी वर्सेस टाइम हमेशा 0। एसेलरेशन वर्सेस टाइम, एसेलरेशन भी हमेशा टाइम के साथ 0। यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं, माय वेलोसिटी इज कांस्टेंट, जो थी हमेशा वही रहने वाली है टाइम के साथ। एसेलरेशन हमेशा क्या रहने वाली है? टाइम के साथ 0। यूनिफॉर्म मोशन वही है जब एसेलरेशन 0, और डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ बढ़ती रहेगी। माय डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस विद टाइम, चाहे ऐसा गिवन हो चाहे ऐसा गिवन हो, सेम बात है। दिस इज माय इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। यूनिफॉर्मली एसेलरेटेड मोशन, एसेलरेशन कांस्टेंट, अभी पॉजिटिव मान के चल रहे हैं तो एसेलरेशन की पॉजिटिव कोई वैल्यू, पॉजिटिव वाई एक्सिस में। वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है और डिस्प्लेसमेंट भी टाइम के साथ बढ़ रही है, बट नॉन लीनियरली। दिस इज माय वेलोसिटी वर्सेस टाइम, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऐसा गिवन है, दिस इज माय इनिशियल वेलोसिटी। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऐसा गिवन है, तो t इक्वल्स टू 0 पे कुछ डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज माय इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये तीनों ग्राफ्स समझ के दिमाग में फिट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे जनरल ग्राफ्स हैं, जनरल ग्राफ्स। एसेलरेशन कांस्टेंट, वेलोसिटी बढ़ रही है लीनियरली, डिस्प्लेसमेंट नॉन लीनियरली। एसेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट लीनियरली बढ़ती जा रही है। डिस्प्लेसमेंट फिक्स, जो पहले थी 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, अनंत काल तक सेम रहने वाली है। जब मेरी कोई वेलोसिटी नहीं है, बॉडी जहां थी वहीं रहेगी। इनिशियली इस पॉइंट से 10 मीटर दूर थी, 10 सेकंड बाद भी 10 मीटर दूर, 50 सेकंड बाद भी, 10 साल बाद भी, मर जाओगे तब भी वहीं। एंड फाइनली एसेलरेशन भी 0, अगर वेलोसिटी 0 है, माय एसेलरेशन वुड बी 0। सो दीज आर जनरल ग्राफ्स, दीज आर जनरल ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्म,
सॉरी, वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन 1D, जिसमें हमने रेस्ट की भी बात की, जिसमें हमने यूनिफॉर्म मोशन की भी बात की, जिसमें हमने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की भी बात की। तो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट ऑफ ग्राफ्स ऑफ मोशन इन 1D। यहां तक हर चीज समझ के दिमाग में डाल लें, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दीज आर योर इनिशियल स्टेज। मास्टरी करने का तरीका क्या है? बार बार सेम चीज करते रहो। रेपिटेशन इज द की टू सक्सेस। जितनी बार चीजें रिपीट करोगे उतनी आदत पड़ेगी। किसी कंट्री की कैपिटल पूछूं भूल जाओगे, अपना नाम पूछूं तुमसे बता दो, क्यों? बचपन से ही सुन रहे हो, बचपन से ही पता है, याद कर रखा है। रेपिटेशन इज द की। द ओनली की टू सक्सेस इज, ट्रस्ट मी, इट्स रेपिटेशन। तुम्हें लग रहा है एक बार करके आ गया, तुम्हें नहीं आया, वो तुम्हारे टेम्परेरी मेमोरी में जाती है चीज। एक्सक्यूज मी। तुम्हें अगर लग रहा है कि एक बार पढ़ के वीडियो देख लिया यार समझ आ गया यार बहुत ईजी है, नहीं आया, इट गोज टू योर टेम्परेरी मेमोरी। उसको तुमने 4-5 बार रिपीट कर लिया, एक लेक्चर को 4-5 बार देख लिया, यार कान में क्या लगाते हो तुम, ईयरफोन्स लगा के लेट के बस देख लिया, उसके बाद 2-3 बार नोट्स में देखा, बार बार लिखा, तब वो तुम्हारी परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाता है, हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए बैठ ही जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। देयर इज अ रोल ऑफ रिमेंबरिंग थिंग। यार रोल है, जो इंसान ये बोला रोल नहीं है, याद नहीं करना, पागल है। अल्टीमेटली तुम्हें एग्जाम में जाके चीजें कुछ रिमेंबर करनी पड़ती है, नहीं करोगे दिक्कत हो जाएगी। यू हैव टू कीप ऑल दीज थिंग्स इन माइंड, राइट? एंड द की इज रेपिटेशन, रिपीट करते जाओ, राइट? तो ये था पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं कि किसी भी गिवन ग्राफ से क्या इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उसका एरिया उसके अंदर क्या बता रहा है, उस ग्राफ की स्लोप जो निकालना सीख ली है वो क्या बता रही है, और अंत में सबसे प्यारी चीज करने वाले हैं, अलग अलग सिनेरियो के ग्राफ्स खुद बनाना। मैंने बैट से बॉल को मारा, बॉल टप्पे खाती हुई आगे गई, धीरे धीरे वेलोसिटी कम हुई, भाई ग्राफ कैसा बनेगा? मैंने ऊपर से किसी बॉल को ड्रॉप किया, वो बंप कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, एंड में रुक गई, भाई ग्राफ कैसे बनेंगे तीनों? वेलोसिटी टाइम, एक्सेलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये सब हम डिस्कस करेंगे सेकंड पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो, मजे करते रहो। जय हिंद।